बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्टेब्लिशमेंट ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है और इमरान खान भी सबको माफ करने के लिए तैयार है। बड़ी स्टेटमेंट, बड़ा ऐलान सामने आ गया है। अब मामलात आगे किस तरह से बढ़ेंगे, इस बारे में जनाब अली मीन गंडापुर ने बता दिया है साफ साफ। अब सब जानते हैं अली मीन गंडापुर काफी अरसे से मुलाकातें भी कर रहे हैं, कभी इधर मुलाकात, कभी जेल में मुलाकात, तो पैगाम रसानी भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है और टेलीविजन पर कहा है कि इमरान खान ने सबको माफ करने का कह दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने भी रजामंदी जाहिर कर दी और अब आगे देखना है कि मामलात किस तरह से चलते हैं। उसके हवाले से भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा, अब जो पीछे हटा वो फिर पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब ये पूरा उन्होंने इंटरव्यू दिया है आज न्यूज पर और इसमें उन्होंने कहा है कि जी मीटिंग भी होती रहती है, अभी कुछ और मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें बताया कि इसका क्या रोल है। अमन ओमान के हवाले से उन्होंने बात की कि चैलेंजेस हैं, मुश्किल वक्त है, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हम सब को एक होना होगा और सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में तब तक नहीं आ सकता जब तक इमरान खान जेल में है। इसके साथ उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले से बहुत बेहतरी आई है और हमें देखना होगा कि हम कोई बड़ा ऑपरेशन ना करें, क्योंकि पहले भी सिविलियंस को बड़ा नुकसान हुआ है। जब तक लोग साथ नहीं होंगे तो तब तक आप कुछ भी कर लें, जब अवाम का एतमाद आपके साथ नहीं होगा उसके बगैर आप जंग जीत ही नहीं सकते। मैं इनको यही पीट रहा हूं पहले दिन से। अवाम हर जगह पर है, अवाम के बिना कोई अपनी कोई पनाहगाह नहीं बना सकता, कोई हेडक्वार्टर नहीं बना सकता, रोड पर आकर कार्रवाई नहीं कर सकता। फिर कहा कि आपने जो फेंस और बाड़ लगाई थी बॉर्डर पे वो कहाँ है? जगह जगह से फेंसिंग तोड़ दी गई है, वहां से रास्ते बने हुए हैं, वहां से लोग भी आ रहे हैं, स्मगलिंग भी हो रही है, दहशतगर्द भी आ रहे हैं, असलहा भी आ रहा है। हमारी गलत पॉलिसी है, गुड तालिबान बैड तालिबान। आपकी हुकूमतों की पॉलिसियों पर लोगों को कोई एतमाद ही नहीं है। अब तो पुलिस भी एतबार नहीं करती। गुड तालिबान घूम रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, नाके लगाकर चोरी चकारी भी कर रहे हैं, जमीनों के मसले हल कर रहे हैं, ठेकेदारों से कमीशन भी ले रहे हैं, इकबा बराए तवान में मुलव्वस हैं, पैसे लेकर लोगों को मारने में मुलव्वस हैं। लोग इससे लोगों का एतमाद कम हो रहा है कि इनके पीछे कौन है। तो अब इनको बैक कौन कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मौजूद है और लड़ रही है, जो सबूत है कि हुकूमत की अमलदारी है। मेरी पॉलिसी से इतना एतमाद हो गया है कि करक पर हमला हुआ तो अवाम निकली कि दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, पुलिस के साथ खड़ी हो गई। फिर इसके अलावा उन्होंने माशी मसाइल का जिक्र किया सूबे के और कहा कि जी मेरा प्रोविंशियल एक्शन प्लान मुकम्मल हो गया है, इनको इसकी समझ आई है, इस पर हम मीटिंग कर रहे हैं, हमें इनको जो मदद चाहिए वो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी गवर्नर जो है जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से मुझ पर तनकीद कर रहा है, तो बलूचिस्तान सूबे में उनकी हुकूमत है और तेरी बलूचिस्तान में हुकूमत है, वहां तेरा मुंह काला हुआ है, अब जा बता के तू क्यों कंट्रोल नहीं कर रहा, तेरी पार्टी की हुकूमत है वहां पर, अब इस पर बात नहीं करेगा। अज़मा बुखारी कहती है अली मीन से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे, हमारी पुलिस के हवाले करो कच्चे का इलाका खैबर पख्तूनख्वा की और तुम भी आ जाओ, फिर मुकाबला कर लो पंजाब पुलिस का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से। ये उन्होंने कहा है और यहां आकर दिखाओ, पंजाब पुलिस यहां ले आओ और मेरी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वहां ले जाओ, लग पता जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब पुलिस लाओ, तुम्हें अंदाजा हो। अच्छा, उन्होंने कहा जी हालत यह है कि 26,000 पुलिस नाके पर लगाते हो और मैं गैर मुसल्लह होकर निहत्ता जहां तक के वहां तक पहुंचा और फिर जिस तरह से मेरे साथ किया गया। हाँ, ये जो असल बात है, इमरान खान सबको माफ करने और बात करने को तैयार है। अली मीन गंडापुर ने कहा आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं सबको बता दूं कि अभी ये स्टेटस है, अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है वो कह रहे हैं, मैं सबको बता दूं। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मैं सबको माफ भी करता हूं और पाकिस्तान के लिए मैं बात करने को भी तैयार हूं और कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान को कमजोर करती है मैं इसके हक में नहीं हूं। इधर से एस्टैब्लिशमेंट कहें, यानी उस तरफ से, उधर से एस्टैब्लिशमेंट कहें, सिस्टम कहें या जो नाम भी आप दें, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी इन सारी बातों पर इत्तेफाक किया। वो कह रहे जी मेरी बातचीत हुई तो सारी बातों से इत्तेफाक किया और जो भी आप उनको नाम देना चाहें दें। अब बात साफ है, अब जो पीछे हटेगा मैं उसको एक्सपोज करूंगा कि तुम पाकिस्तान वाले नहीं हो, तुम अपनी जात वाले हो। फिर पाकिस्तान का नाम मत लो, अपनी जात का नाम लो, अपनी जाती अना का, जाती इंटरेस्ट का, अपने जाती फायदे का, जाती ताल्लुकात का नाम लो तो लो, पाकिस्तान का नाम मत लेना। अब तुम पीछे हटे हो, जो भी से पीछे हटे, कोई अंडरस्टैंडिंग वो बता रहे हैं कि बड़ी डेवलप हो गई है। अब लाजवाब हो गए हैं, निजाम भी लाजवाब है, हम भी लाजवाब हैं। अब ऐसा काम होगा जो लोगों को बहुत जल्द लाजवाब करेगा।
कुछ बहुत जल्द होने वाला है जो लाजवाब कर देगा लोगों को। उधर भी बात हो गई है, इधर इमरान खान से बात हो गई है, हम इंशाल्लाह बहुत करीब हैं। फिर एक बात पर कहा कि जी इत्तेहाद की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें माइनस करने का एजेंडा पूरे पाकिस्तान में उठाया हुआ है, हमें इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। फिर फजलुर रहमान के हवाले से उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पे फैल गया है, मैं उनके साथ भी चलने को तैयार हूं, जो पार्टी पॉलिसी होगी, जो खान कहेगा, अगर किसी मसले के हल के लिए है तो मैं चलने को तैयार हूं। बाकी उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी ये बड़े समझदार सियासतदान है, ये वन साइज फिट फॉर ऑल है, मौलाना भी इसी तरह से हैं और जरदारी भी है, तो मेरी उनसे कोई सियासी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है फजलुर रहमान साहब से कि जी उनके साथ चल ही नहीं सकेंगे। तो फिर उन्होंने एक आखिर में एक मजाहिया बात कही कि जी सबसे खतरनाक चीज है लोहा, लोहा जो हर चीज को काट देता है, लोहे से खतरनाक है आग जो लोहे को पिघला देती है, आग से खतरनाक है पानी जो जो आग को बुझा देता है, पानी से खतरनाक इंसान है जो पानी पी जाता है, इंसान से खतरनाक है मौत जो इंसान को खत्म कर देती है, मौत से खतरनाक है सदका जो मौत को टाल देता है, और सदके से खतरनाक है हमारा मौलवी जो सदका भी खा जाता है। ये ले लीजिए, उन्होंने तो अब सिर्फ मौलवियों को रगड़ दिया। अच्छा जी, खबर यह है जी साइबर क्राइम के मुकदमे में गिरफ्तार सहाफी वहीद मुराद की जमानत मंजूर। ये एक बड़ी खबर है और अब देखते हैं कि क्या इस पर होता है। वैसे अक्सर तो हुकूमत ये करती है कि जी दोबारा गिरफ्तारी कर लें और फिर अब जमानत पे देखते हैं, यानी रिहाई वैसे तो हो जाती है, अब मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा कुछ इसमें मसला रहेगा। बाकी जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान कह रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर बलूचिस्तान में बड़ा फौजी ऑपरेशन हो सकता है। एक तरफ फौजी ऑपरेशन की बात है, दूसरी तरफ अदम इस्तेहकाम सियासी है, और एमनेस्टी ने कहा है, जो बड़ा इदारा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का, एमनेस्टी डिमांड्स एंड टू सिस्टमैटिक अटैक्स, रिलेंटलेस क्रैकडाउन ऑन बलोच एक्टिविस्ट्स, कि जी बलोच एक्टिविस्ट्स को जो गिरफ्तार किया जा रहा है ये मत करें। आईएमएफ के हवाले से बड़ी खबर है, आईएमएफ से मुशावरत के बाद जून में बजट पेश किया जाएगा। पाकिस्तान ने शराइत न मानी तो कर्ज की अगली किस्त नहीं मिलेगी, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए भी कर्ज नहीं मिलेगा। नहीं जी, जीओ न्यूज ने कहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अब बजट आईएमएफ के मुताबिक होगा, और अगर उनकी शराइत ना मानी तो फिर अगली किस्त नहीं मिलनी। 6 माह के बाद आपको $1 अरब और मिलना है। अभी $1 अरब की मंजूरी हुई है, और आप यकीन जाने अभी पिछले हफ्ते में ही $54 करोड़ कम हो गए हैं आपके ज़र मुबादला के। आधे से ज्यादा जो कर्ज मिलना है उसका आधे से ज्यादा तो हमने एक हफ्ते में उड़ा दिया है, खत्म कर दिया है। तो अब इसी से अंदाजा लगा लें कि $1 अरब का बनेगा क्या जो मिला है, और अगले 6 महीने बाद जो $1 अरब मिलना है उसके लिए कितनी शर्तें हैं, कितने बजट में हमें एडजस्टमेंट्स और कितनी उनकी शराइत माननी होंगी, ये भी सोचिए जरा। एक बहुत ही दिलखराश वाकया है, लेकिन मीडिया पे आपको उस तरह नजर नहीं आएगा कि अगर इमरान खान के दौर में कुछ ऐसा होता तो फिर मीडिया बहुत उठाता, क्योंकि मीडिया को इतने इश्तिहारात, इतना पैसा ऐसे तो नहीं दिया जा रहा। बड़ी अफसोसनाक और हौलनाक खबर है, फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया, 3 डाकुओं ने मियां बीवी को रोका, खाविंद को बांधकर खातून से ज्यादती की, मोबाइल फोन नकदी भी छीन ली। शहरी एहलिया को जर यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद लेकर घर आ रहा था, यानी जो शख्स था अपनी बीवी को लेकर जर यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद घर आ रहा था, उसको बांधकर उसके सामने उसकी बीवी को ज्यादती का निशाना बनाया, लूटा भी। अस्तगफिरुल्लाह, बात नहीं की जाती, उसकी बाकायदा FIR वगैरह मौजूद है। ये हालात हो गए इस मुल्क के, अल्लाह ताला माफ़ करे। और इस पर बिशारत राजा सी ने साफी लिखते हैं, इमरान खान की दौर हुकूमत में मोटरवे पर एक खातून के साथ जाति का वाक़या हुआ था, उस वक्त दानिशवरों ने आसमान सर पर उठा लिया था, आज सबके मुंह में दही जमा हुआ है, कोई बोल नहीं रहा। इक़वा तशद्दुद ख़वातीन के सरों से चादरें उतारना सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया। वो कह रहे हैं कि अब नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इग़वा तशद्दुद ख़वातीन के सरों से चादर खींचना, उस पर मुकदमात बनाना, उनके घरों में घुसकर उनको हिरासा करना, ये ऐसा हो गया कि शायद कोई सोसाइटी में एक नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि औरतों के साथ इस तरह कर देते हैं, ये उनका कहना है। अच्छा जी, डरे उस वक्त से जब मुल्क का नौजवान खुद इमरान खान को रिहा करवाने निकल पड़ा। नौजवान पूछते हैं कि हमने आपको वोट तकरीरें करने के लिए नहीं बल्कि इमरान खान को रिहा करवाने के लिए दिया था। जुनैद अकबर, तहरीके इंसाफ पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, कुछ करें, और वो कह रहे हैं कि जी ये ना हो कि लोग खुद से निकल आए। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां थी वो खत्म हो रही हैं, और जो नाराजगियां थी वो खत्म हो रही हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब की गाड़ी तब्दील करने की यकीन दहानी करा दी है
कि जी गवर्नर पंजाब की हम गाड़ी तब्दील कर देंगे, नई कोई गाड़ी चाहिए होगी उनको, मर्सिडीज कोई करोड़ों की, वो दे देंगे। जो झगड़े हैं वो खत्म हो रहे हैं। पहले यही बात थी, मीटिंग हुई कि जी हमें क्या दे रहे हो, हमारे कौन से अफसर लगा रहे हो, फंड्स कितने दे रहे हो, ये सारी लड़ाई थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालात है। बाकी अवाम की बात करें तो रमजान बाजारों में चीनी दस्तयाब नहीं, यूटिलिटी स्टोर से चीनी खत्म। अब तो मीडिया भी चीनी माफिया की बात नहीं करता कि कैसे सिर्फ वज़ीर आज़म के एक हुक्म से इनकी काबीना और इत्तेहादियों ने अरबों कमाए कि जी हाँ चीनी एक्सपोर्ट कर दो, वहां भी कमाए, फिर इंपोर्ट करो, हर तरह से कमाओ। पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात न कराने को जजेस और अदलिया की बेइज्जती करार दे दिया। 3 जजेस ने फैसला दिया था कि आप मीडिया में बात नहीं करेंगे मुलाकात करने के बाद, और 40-45 मिनट 2 दिन मुलाकात करवाई जाएगी। वो फिर मुलाकात नहीं हुई, और फिर उमर यूब समेत सब्जा हामिद रजा, जुनैद अकबर और इनके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इन्होंने बाहर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और अब वो तो मुलाकात तो हुई नहीं, तो मुलाकात के बाद बाहर आकर बात नहीं कर सकते थे, मुलाकात नहीं हुई तो बात कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बेइज्जती है इन जजेस की। इनको भी समझ आ गई होगी कि क्या हैसियत है लार्जर बेंच की और इस्लामाबाद के 3 हाईकोर्ट के जजेस की, या कायम मकाम चीफ जस्टिस इनको लाहौर से लाया गया है, इंपोर्ट किया गया है, उनकी क्या हैसियत है। एक हवालदार उनको जूते की नोक पे रखता है। ये है जी, और ये है हमारे यहाँ अदलिया की अब हैसियत। इमरान खान को जेल में 600 दिन हो गए हैं, और ये मानना पड़ेगा कैसे 600 दिन पाकिस्तान की तारीख में तो किसी ने नहीं गुजारे, किसी लीडर ने नहीं गुजारे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के। 600 दिन उन्होंने किए हैं, और वो वाकई डटे हुए हैं। पहले ख्याल था 6 दिन में इसकी चीखें निकल जाएंगी, 6 घंटे में चीखें निकल जाएंगी, और इनके कारकुन भी डटे हुए हैं। रातों को इनको कपड़े डाल डाल कर इनके कारकुनों को पेश किया जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि इसके क्या असरात होने हैं, आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। अब हुआ यह कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमा सलार खान काकड़ की बाकी केसेस में जमानत हुई, फिर इन पर रात को दहशतगर्दी अदालत में पेश करना पड़ा। दहशतगर्दी अदालत में अब इनको पेश कर दिया गया इस्लामाबाद में। और अब इससे ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के आप सोचिए क्या हालात होंगे, क्योंकि इनके मुंह पर कपड़ा डाला गया, और फिर अब ये सियासी कारकुनों को दहशतगर्दों की तरह पेश किया जा रहा है। और रातों को कि जी अब फलां से जमानत हो गई है तो एक और जगह पर इसको केस डाल के और वहां पर रात को अदालत में पेश करो, वहां से जनाब इसका मजीद कोई अपने लिए रिमांड हासिल करो। ये तो अब हो रहा है सियासी कारकुनों के साथ। तो जब सारे इदारे सियासी कारकुनों के पीछे लगे होंगे तो दहशतगर्दों के लिए तो जाहिर है कुछ स्पेस बनेगी। आखिर में जी ये बड़ी खबर बनी थी, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपना ओहदा छोड़ने का फैसला वापस ले लिया। ये अजीब ड्रामेबाजी है। यहाँ जो भी नून लीग के साथ जुड़ा या उनके दौर में बड़ा वो समझा गया कि जिसने बड़ी कुर्बानी दी है उसको फिर ओहदों से नवाजा गया है, और अब वो ओहदे छोड़ते भी कहाँ हैं। यहाँ यही तो हो रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।